हेलो स्टूडेंट्स। हमने कल भी अपने ऑनलाइन क्लास में बात करी थी रिगार्डिंग प्लॉटिंग विद पाई प्लॉट, जो हम चैप्टर कर रहे हैं। उसमें हमने लाइन चार्ट्स की बात कर ली है, लाइन चार्ट्स कैसे बनेंगे। ठीक है, अब मैं आपको आज प्रैक्टिकली बार ग्राफ्स कैसे बनाने हैं वो बताने लगी हूँ। तो ये मैंने ऑलरेडी जुपिटर का जो नोटबुक है वो खोल के रखी है आप सबके लिए, नहीं तो इसमें भी टाइम वेस्ट होता है। आपको याद ही होगा हमने न्यू पे जाना है और न्यू पाइथन 3 नोटबुक कर देना, तो नई वाली एक वर्कबुक नोटबुक ओपन हो जाती है। ठीक है, और फिर वापस रिवाइज करते हैं कि कोई भी प्लॉट बनाने के लिए, चाहे लाइन चार्ट बनाना है, चाहे बार ग्राफ बनाना है, कुछ भी बनाने के लिए आपको क्या लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज के बाद कोई भी नाम आप दे सकते हैं छोटा सा। एक मिनट, एज हमने ले लिया, PLT ले लेते हैं, या फिर PYP भी ले सकते हैं, कुछ भी, पिप ले लिया। ठीक है, PYP करके मैं इसलिए अलग अलग नाम इसलिए लेती हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये कोई रिज़र्व नेम है, आपने बार बार वही वर्ड लेना है। इसलिए मैं हर बार ये इस बात पे ज़रूर स्ट्रेस देती हूँ आपको कि यहाँ पे आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। अब आपको याद होगा हमने लाइन चार्ट बनाए थे तो भी हमने 2 लिस्ट ली थी। अब यहाँ पे हम बार ग्राफ्स बनाएंगे तो भी हमें ग्राफ्स के लिए भी वैल्यूज़ तो चाहिए ही है। ठीक है, तो कैसी वैल्यूज़ ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं अपना, जैसे मैंने ले लिया सिटी एक मैंने लिस्ट बनाई, मैंने ले लिया दिल्ली। लिस्ट की पहचान सबको पता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स मुंबई। नेक्स्ट वैल्यू हैदराबाद। नेक्स्ट वैल्यू चंडीगढ़। एंड नेक्स्ट वैल्यू सिटी हम ले लेते हैं कांगड़ा। नेक्स्ट देन हम ले लेते हैं इसमें अगली लिस्ट किस चीज़ की लें हम, पॉपुलेशन। कुछ भी नाम ले सकते हैं हम लिस्ट का, पॉपुलेशन तो मैंने ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। 50,000, मुंबई की 70,000, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ की पॉपुलेशन मान के चल रहे हैं, किसी एक चीज़ की पॉपुलेशन है ये। 30,000 चंडीगढ़ में 10,000 और कांगड़ा की हम मानते हैं 15,000। अब ये तो हो गई हमारी लिस्ट बन गई 2। ठीक है, ये लिस्ट तो आपको वैसे भी बनानी पड़ती है। अब बात यह आ जाती है कि अगर आपने बार ग्राफ बनाना है तो उसके लिए आपने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। उससे भी पहले हम PYP डॉट एक्स एक्सिस का नाम ले लेते हैं। एक्स लेबल हमने ले लिया, एक्स में हम क्या दिखाने लगे हैं, सिटीज़। ठीक है, और PYP डॉट वाई लेबल, वाई एक्सिस में हम क्या दिखाने वाले हैं, पॉपुलेशन। कुछ भी वर्ड, कुछ भी नाम आप कैपिटल स्मॉल कैसे मर्जी आप लिख सकते हो, बस ये नाम तो अपीयर होगा इसका, और कोई वाई लेबल का स्पेलिंग गलत हो गया है। यस, तो हमने दोनों एक्सिस के नाम भी सेट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका बार चार्ट बनाएंगे। PYP बार चार्ट के लिए हमने बात करी थी फंक्शन बार इज़ यूज्ड। यहीं पे अगर हम लिख देते हैं प्लॉट तो लाइन चार्ट बनेगा, यहीं पे अगर मैं लिख देती हूँ बार तो बार चार्ट बनेगा। और बार चार्ट कौन सी 2 लिस्ट कवर कर रहा है, सिटी कॉमा पॉपुलेशन, ये दोनों लिस्ट के नाम है। अगर आप यहाँ पे लिस्ट का नाम इसका C ले लेते और इसका O ले लेते, P ले लेते, तो यहाँ पे भी हम यही नाम देते C, और यहाँ पे हम दे देते P।
इस तरह से। तो जो हमने जो भी लिस्ट का नाम रखा है वही हमने यहाँ पे लिखना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो मर्ज़ी नाम लिख लें। दिखना ये है, जो लेबल्स में हमने जो हेडिंग दी है सिंगल कोट्स में वो दिखेगा एक्चुअली में, ठीक है। बार बन भी गया लेकिन शो नहीं होगा। शो कैसे होगा? डॉट शो फंक्शन से। बन गया हमारा ये सारा। अब एक बार इसको रन करते हैं, सारा ठीक है, ओके। रन पे मैंने क्लिक कर दिया है। 1 2 हाँ, देखो ये बन के आ गया। दिल्ली का हमने क्या वेरिएबल लिया था? 50,000 पॉपुलेशन, 50,000 पे बार बन गया। मुंबई का हमने 70,000 लिया था। हैदराबाद का हमने 30,000, चंडीगढ़ का 10 और कांगड़ा का लिया था हमने 15,000। और नीचे जो सिटीज़ आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक्स लेबल सिटीज़ लिखा है। साइड में जो पॉपुलेशन आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने वाई लेबल पॉपुलेशन लिखा है। अब ये ग्राफ को अपने दिमाग में बिठा लो। अब हम आगे करेंगे इस पे काम का मतलब इसको हम अभी सारे ग्राफ्स आपको इसमें 5 बार्स बने हैं, पांचों आपको ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं। अब हमने जाना है बार्स की प्रॉपर्टीज़ पर। इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं, इसी को चेंज करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। अब हम C, P के बाद यहाँ पे हम देते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं हम सबके। कलर इक्वल्स टू, एक प्रॉपर्टी तो ये है इसकी कलर की, ठीक है। अब आपने अभी सिंगल कलर है, अगर आप लिख देते हो कलर इक्वल्स टू रेड, तो क्या होगा? अब रन करके देखो। यस, तो अगर हम कलर पे लिख देते हैं कलर इक्वल्स टू रेड, और हम यहाँ पे एक और इसका जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है दैट इज़ विड्थ प्रॉपर्टी भी यूज़ होती है। विड्थ हम लिख देते हैं विड्थ इक्वल्स टू एक वेरिएबल, अच्छा अभी पहले मैं एक का ही बताती हूँ आपको। विड्थ इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 0.4, ठीक है। अब ये पांचों बार्स के लिए फिक्स हो जाएगा कि कलर सबका रेड हो जाएगा और सबकी विड्थ 0.4 हो जाएगी। अभी रन करके देखते हैं। ये देखिए, पिछले वाले चार्ट में कोडिंग सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ पिछले वाले का कलर सब सारे बार्स का ब्लू था। यहाँ पे मैंने कलर स्पेसिफाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या कलर आ गया? अब यहाँ पे अब कलर आ गया यस। तो इसमें दोनों चीज़ें आपको चेंज दिख रही होगी। एक तो कलर ब्लू का रेड हो गया बिकॉज ऑफ द कलर प्रॉपर्टी, जहाँ मैंने लिख दिया कलर इक्वल्स टू रेड, और विड्थ हो गई जो डिफ़ॉल्ट विड्थ थी उसके मैंने चेंज करके विड्थ इक्वल्स टू 0.4 कर दिया, तो सबकी विड्थ जो है 0.4 हो गई, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। अब सबका कलर मुझे रेड नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? कलर का भी एक सीक्वेंस दे सकते हैं। सीक्वेंस मतलब एक लिस्ट, या आप इसकी लिस्ट बना लो, या फिर आप इसका टपल बना लो, कुछ भी। तो आप कलर भी अलग अलग स्पेसिफाई कर सकते हो, लेकिन हाँ 5 बार्स हैं तो 5 ही कलर्स आपको देने पड़ेंगे। जैसे मैंने लिस्ट बना ली, लिस्ट की पहचान हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इस लिस्ट के अंदर हमें 5 वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। रेड, दूसरा भी चलो रेड ले लिया, तीसरा मैंने ले लिया ग्रीन, चौथा मैंने ले लिया ब्लू, और पांचवा मैंने ले लिया येलो। देखते हैं येलो कलर इसको समझ आता है कि नहीं। अच्छा, एक इसमें ये ब्लैक इसलिए हो गया क्योंकि एक ग्रीन का ये कोट्स बंद नहीं हो रहा था, ठीक है। अब हम इसको एक बारी रन करके देखते हैं। 5 वैल्यूज़ मैंने ले ली बिकॉज 5 ग्राफ्स हैं। ये देखिए बिल्कुल समझ आ रहा है उसको। येलो भी, पहले वाले 2 रेड, अगला ग्रीन, अगला ब्लू और अगला येलो। तो कलर का भी मैंने एक लिस्ट बना दिया, और ये लिस्ट अगर आप या तो एक कलर फिक्स कर लो, या अगर अलग कलर्स रखने हैं तो फिर आपको उतने ही वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी जितने बार्स हैं।